दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि बेटे बहू अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि एक सगी बेटी ने अपनी माँ को घर से निकाल दिया, वृद्धाश्रम में छोड़ आया? अगर नहीं सुना है तो आज की कहानी में बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। एक सगी बेटी जो अपनी माँ को अनिरुद्ध आचार्य जी के वृद्धाश्रम में ले गई और वहाँ जाकर अपनी माँ को छोड़ आई। लेकिन जब यह बात अनिरुद्ध आचार्य जी ने सुना कि एक सगी बेटी अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए आई है, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर वो बेटी अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए क्यों गई, उसके पीछे की क्या कहानी है और उसके बाद अनिरुद्ध आचार्य जी ने जो किया, जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाइएगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में ही एक बुजुर्ग महिला अपने पूरे परिवार के साथ रहा करती थी। उस बुजुर्ग महिला के परिवार में उनके पति और उनके 3 बच्चे थे, जिसमें से 2 बेटी थी और एक बेटा था। बुजुर्ग महिला अपने तीनों बच्चों को अच्छी परवरिश देती है, अच्छे स्कूल से पढ़ाती लिखाती है। जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बुजुर्ग महिला अपने दोनों बेटियों की शादी अच्छे घर में करवाते हैं। उनके जो दामाद होते हैं वो बहुत ही मालदार होते हैं। इसी तरह से अब उनकी ज़िंदगी आगे की ओर बढ़ रही होती है, लेकिन किसी कारण बीमारी की वजह से उनके पति और बेटे की मौत हो जाती है। पति और बेटे के मौत के बाद अब वो बूढ़ी बुजुर्ग महिला अपने घर में अकेले रह जाती है, क्योंकि दोनों बेटियों को वो विदा कर चुकी थी। लेकिन किसी तरह वो अपने घर में अकेले जीवन काट रही थी, किसी तरह संघर्ष करके अपनी ज़िंदगी वो गुजार रही थी। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। काफ़ी साल गुजर जाते हैं उस बुजुर्ग महिला को अपने घर में अकेले रहते हुए। लेकिन इसी बीच जो बुजुर्ग महिला की बड़ी बेटी होती है, जिसका घर होता है चंडीगढ़ में, वो बेटी अपनी माँ का घर चोरी छुपे माँ से बिना पूछे हुए बेच देती है और एक दिन अचानक उस घर में आती है, अपनी माँ को वो घर से बाहर निकाल देती है। जब बुजुर्ग महिला पूछती है कि आखिर तुमने मुझे घर से बाहर क्यों निकाला, तब जाकर उनकी बेटी कहती है कि आपका ये घर बिक चुका है। जब वो महिला इतना सुनती है तो वहीं पर फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी बेटी से कहती है कि अगर इस घर को बेचना ही था, तुम्हें प्रॉपर्टी लेनी ही थी, तो जब मैं मर जाती तब तुम कुछ भी करती, लेकिन मेरे जीते जी तुमने इस घर को क्यों बेचा? लेकिन उसकी बेटी एक नहीं सुनती है, अपनी माँ को घर से बाहर निकाल देती है। अब जो बुजुर्ग महिला होती है वो अपनी छोटी बेटी के घर में रहने के लिए चली जाती है। जो छोटी बेटी का पति होता है वो इंडिया में ही आईटी कंपनी में जॉब कर रहा होता है। उसके ससुराल की भी कंडीशन अच्छी खासी होती है। लेकिन जब बुजुर्ग महिला की छोटी बेटी सुनती है कि उसका जो माँ का घर है उसी की बड़ी बहन ने बेच दिया, वो भी बहुत आग बबूला होती है। अपनी बहन को फोन करके बहुत सुनाती है और ये कहती है कि आखिर तुमने क्यों बेचा माँ से बिना पूछे हुए? बेचना ही था तो जब माँ मर जाती तब तुम कुछ कर लेती, लेकिन माँ के रहते हुए तुमने घर क्यों बेचा? इस बात को लेकर दोनों बहन के बीच में भी बहस हो जाता है। लेकिन उसके बाद यह मामला यहीं पर शांत हो जाता है। बुजुर्ग महिला अपनी छोटी बेटी के ही घर में रहने लगती है। धीरे धीरे ऐसे ही काफ़ी अरसा गुजर जाता है। लेकिन कुछ साल पहले की बात है कि जो बुजुर्ग महिला का छोटा दामाद होता है, अब उनकी जो पोस्टिंग होती है अमेरिका में हो जाती है। आईटी कंपनी से उनको अमेरिका भेज दिया जाता है। उनका छोटा दामाद अब अमेरिका में रहकर जॉब करने लगता है। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरने लगता है। आज से 4-5 महीने पहले की बात है कि जो बुजुर्ग महिला का छोटा दामाद होता है, अब वो अपनी पत्नी को अमेरिका बुलाने के लिए फ़ोन करता है और कहता है कि अब तुम यहाँ आ जाओ, तुम्हारी ज़रूरत है यहाँ पर। अब इस बात को सुनने के बाद जो बुजुर्ग महिला की छोटी बेटी होती है वो परेशान हो जाती है।
दरअसल वो परेशान इसलिए हो जाती है कि उनके जाने के बाद अब उनकी माँ का क्या होगा, उनका ख्याल कौन रखेगा, वो कहाँ रहेगी, अगर उनके घर में रहेगी तो वो अकेले कैसे रहेगी। इस बात को लेकर वो चिंतित हो जाती है। तभी वो फैसला करती है कि अपनी माँ को वो बड़ी बहन के घर चंडीगढ़ भेज देगी। अब इसी बीच बुजुर्ग महिला को छोटी बेटी अपनी बड़ी बेटी के वहाँ भेज देती है चंडीगढ़। अब वो बुजुर्ग महिला वहाँ चली जाती है। एक रात वो किसी तरह अपनी बड़ी बेटी के घर में रहती है, लेकिन जैसे ही अगला दिन सुबह होता है, जो उनकी बड़ी बेटी होती है गाड़ी में बैठाकर अपनी माँ को फिर से अपनी छोटी बहन के घर भेज देती है। अब जो बुजुर्ग महिला होती है अगले दिन फिर से अपनी छोटी बेटी के घर चली आती है। अब उसकी जब छोटी बेटी देखती है तो हैरान रह जाती है। वो उसी वक्त अपनी बड़ी बहन को फ़ोन करती है और फ़ोन करके पूछती है कि आखिर तुमने माँ को यहाँ क्यों भेज दिया, तुम्हें पता है ना कि मैं अमेरिका जा रही हूँ। अब जो बुजुर्ग महिला की बड़ी बेटी होती है वो कहती है कि मैं यहाँ पर किसी भी कीमत पे माँ को नहीं रखने वाली, तुम्हें जो करना है तुम कर लो। अब उनकी छोटी बेटी कहती है कि मैं कहाँ रखूँगी इनको, कहाँ लेकर जाऊँगी, वहाँ मैं लेकर नहीं जा सकती, 6 महीने से ज़्यादा दिन में वहाँ उनको नहीं रख सकती, इसलिए मैंने तुम्हारे घर भेजा था। अब जो उनकी बड़ी बेटी होती है वो कहती है कि ठीक है, अगर कुछ नहीं कर सकती तो जहर दे दो, तुम्हारा काम ही खत्म हो जाएगा। इस बात को सुनने के बाद बुजुर्ग महिला की छोटी बेटी फूट फूट कर रोने लगती है। उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करेगी। उसके बाद वो बहुत दिमाग लगाती है, जितने भी परिजन होते हैं, नज़दीकी रिश्तेदार होते हैं, सभी को फ़ोन करती है और सभी से कहती है कि माँ को रख लो, जो भी खर्चा होगा हर महीने में भेज दिया करूँगी। लेकिन कोई भी परिजन, कोई भी रिश्तेदार रखने से मना कर देता है, कोई भी रखने को तैयार ही नहीं होता है। तब जाकर जो बुजुर्ग महिला होती है जब अपनी बेटी को वो रोते हुए देखती है तो अपनी बेटी से कहती है कि बेटा तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो। वृंदावन में जो गौरी गोपाल आश्रम है अनिरुद्ध आचार्य जी का, मुझे वहीं ले चलो, वहाँ पर बहुत सारे वृद्ध माएँ रहती हैं, मैं भी उन सभी के बीच रहूँगी, वहीं पर पूजा पाठ करूँगी, भगवान का जाप करूँगी। अब जो बुजुर्ग महिला की छोटी बेटी होती है उसके पास भी कोई चारा नहीं होता है। अपनी माँ को वो लेकर पहुँच जाती है अनिरुद्ध आचार्य जी के गौरी गोपाल आश्रम में। जिस दिन वो बुजुर्ग महिला अपनी छोटी बेटी के साथ गौरी गोपाल आश्रम में पहुंचती है, उस दिन और उसी वक्त जो अनिरुद्ध आचार्य जी होते हैं अपने ही आश्रम में सभा का प्रोग्राम कर रहे होते हैं। वहां पर बहुत सारे लोग आए हुए थे और वो अपनी कथा सुना रहे होते हैं। अब उसी दौरान उनका एक जो सेवक होता है अनिरुद्ध आचार्य जी से कहते हैं कि एक बुजुर्ग माँ आई हुई है अपनी बेटी के साथ। अब उसी वक्त अनिरुद्ध आचार्य जी अपने स्टेज पर उस बेटी और माँ को बुलाते हैं। तब जाकर जो बूढ़ी माँ होती है, बुजुर्ग माँ, वो अनिरुद्ध आचार्य जी से अपनी दास्तान सुनाती है। अब उनकी दास्तान सुनने के बाद अनिरुद्ध आचार्य जी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं कि आखिर एक बेटी अपनी माँ को ऐसे धोखा कैसे दे सकती है। एक तो प्रॉपर्टी बेच ली बिना कुछ कहे हुए, चोरी छुपे, उसके बाद रखने से इनकार कर रही है। वहीं जब अनिरुद्ध आचार्य जी बुजुर्ग महिला की छोटी बेटी से पूछते हैं कि आपकी ऐसी क्या मजबूरी है जो आप अपनी माँ को अपने पास नहीं रख सकते, तब जाकर रोते हुए बुजुर्ग महिला की छोटी बेटी कहती है कि दरअसल मेरे पति अमेरिका में जॉब करते हैं और वो मुझे वहाँ पर बुला रहे हैं, मुझे जाना होगा, लेकिन मैं माँ को नहीं लेकर जा सकती, वहाँ पर 6 महीने से ज़्यादा मैं इनको नहीं रख सकती हूँ, इसलिए मुझे मजबूरन माँ को यहाँ पर छोड़ना पड़ रहा है। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। अनिरुद्ध आचार्य जी अपने दासियों से उनको चुप कराते हैं, पानी वगैरह पिलाकर उनको होश में लाते हैं। उसके बाद कहते हैं बुजुर्ग महिला की बेटी से कि आप फिक्र मत कीजिए, अब आपकी माँ मेरी माँ है, आप बेफिक्र होकर अमेरिका जाइए, आज से आपकी माँ की सेवा मैं करूँगा। उसके बाद बुजुर्ग महिला को कहती है कि आपको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आज से आपका एक बेटा आपके साथ रहेगा, मैं हमेशा आपकी सेवा करूँगा। इस आश्रम में लगभग 300 के करीब माएँ रहती हैं, उसमें से एक आप भी रहिए, मैं आपकी भी भरपूर सेवा करूँगा।
उसके बाद जो बुजुर्ग महिला की छोटी बेटी होती है वो कहती है कि गुरुजी बस 1.5 साल के लिए आप मेरी माँ को यहाँ पर रखिए और इनकी सेवा कीजिए। मैं 1.5 साल के बाद अमेरिका से जब आऊँगी तो अपनी माँ को ले जाऊँगी। गुरुजी स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं आपकी माँ की सेवा करूँगा। फिलहाल वो बुजुर्ग महिला अनिरुद्ध आचार्य जी के गौरी गोपाल आश्रम में ही रह रही है। दोस्तों, जो माँ बाप अपने 3-4 बच्चों को एक साथ पालते हैं, अच्छी परवरिश देते हैं, अच्छे मुकाम तक ले जाते हैं, अपने पैरों पर खड़ा करवाते हैं, वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो एक माँ बाप की परवरिश नहीं कर पाते हैं, एक माँ बाप को 3 टाइम का खाना नहीं दे पाते हैं। वाकई में ये कलयुग नहीं है तो और क्या है। दोस्तों, ये रही उस बुजुर्ग महिला की पूरी कहानी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।